बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, 11 फरवरी 2025 आज शाम में फिर आपके रूबरू। ये वेन्यू आपको कुछ देखा वाला लग रहा होगा। 21 जनवरी को एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था। ये क्ले ओवन रेस्टोरेंट है और उसी पे बैठ के ये आज फिर रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। मेरे हमरा आज कुछ मेरे दोस्त हैं और कुछ मेरे अजीज़ हैं, जिनमें मेरे साथ मलिक तनवीर साहब बैठे हुए हैं, उसके साथ असद कामरान बैठे हुए हैं, साथ ज़ुबैर अहमद फूल है। ये फूल मैंने इसलिए कहता हूँ, ये मेरा हकीकी भांजा है और प्यार से इसे फूल हम बचपन में कहते थे। और मेरे साथ मेरे दाएं तरफ जो है ये मेरे बचपन के दोस्त जनाब ज़मरुद मार साहब बैठे हुए हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा है आज का ये व्लॉग, ये मेरा भांजा है मुबशर कामरान। और हम सारे आज यहाँ एक खाने के सिलसिले में गेट टुगेदर था, इकट्ठे हो गए हैं। तो मुझे मुनासिब यही लगा कि इस मौके पे अगर हमने रिकॉर्डिंग भी करनी है तो क्यों ना आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा और ये गपशप भी हो जाए और आपके साथ में जो है गपशप भी कर लूँ और इस मौके पर आपको ये जो खूबसूरत मंजर भी जो है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। नाज़रीन कराम, एक तो आज आपसे ये गुजारिश करनी है कि मेरे इस चैनल का नाम है मुशाहिदात व तासरात। इसके हवाले से बहुत से मेरे नाज़रीन ने, मेरे दोस्तों ने ये गिला किया, शिकायत की कि ये नाम मुश्किल है और इसे रोमन उर्दू में लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुशाहिदात व तासरात नाम रखने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो गुज़रे हुए दिन हैं उसमें से कुछ मेरी खूबसूरत यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो ये नाम मुझे भला लगा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि कुछ इसी तरह का नाम हो जो उस सारी सूरत हाल को भी जो है उसकी अक्कासी भी कर सके और लिखने में भी आसान हो और उसे प्रोनाउंस करना भी आसान हो। तो नाज़रीन कराम, आज से मुशाहिदात व तासरात जो चैनल है उसका नाम बदल के हम रख रहे हैं यादों के दीप। नाज़रीन कराम, मेरी ज़िंदगी में जो खूबसूरत यादें, खूबसूरत वाक़यात हैं मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। अगरचे मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद एक आम इंसान की यादें भी जो होती हैं उसमें भी कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें दिलचस्पी का पहलू मौजूद होता है। तो कुछ वाक़यात मैंने आपसे शेयर किए। आज की इस खूबसूरत महफ़िल में मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे अजीज़ बैठे हुए हैं, तो मैंने इसी मौके पे ये रिकॉर्डिंग ज़्यादा मुनासिब समझी कि चलो आपको कुछ थोड़ी सी चेंज इसमें महसूस हो जाए। आज नाज़रीन कराम, जो मौजू मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस मौके पर, वो कोई वाक़या नहीं है या कोई लंबी चौड़ी कोई कहानी दास्तान नहीं है। हम सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम एक पंजाबी कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं और शायरी का भी, पंजाबी शायरी का तकरीबन हम सारे शगफ भी रखते हैं। और ख़ास करके पंजाबी की जो मौसीकी की महफ़िलें होती हैं उसमें मेरे ये दोस्त, मेरे अजीज़ अक्सर शरीक रहते हैं और उसको हम पसंद भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो आज आपसे मैं एक पंजाबी की शायरी की सनफ़ है जिसे दोआ कहते हैं और हम पंजाबी में उसे प्रोनाउंस करते हैं दोड़ा। हमारे बहुत से लोग गुलकार जो हैं, फोक गुलकार जो हैं, उनमें अताउल्लाह खान ईसा खेलवी, मंसूर मलंगी, शफाउल्लाह रोकड़ी और आज के दौर के पुराना एक नाम मुझे याद आ रहा है, अहमद खान मलंग हुआ करते थे। एक और भी नाम है बड़े खूबसूरत, शायद मेरे नाम आगे पीछे हो जाए। आजकल कुछ नौजवान भी जो है ये बहुत खूबसूरती से ये दौड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि ये दौड़ा दरअसल है क्या। कुछ जिस तरह गज़ल होती है, गज़ल का लफ्ज़ी मतलब जो उर्दू में समझा जाता है, जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें करना और कुछ लोगों के नज़दीक औरतों के साथ गुफ्तगू करने को भी गज़ल कहते हैं। इसी तरह उर्दू शायरी में गज़ल, नज़म, हम, कसीदा, मरसिया और मसनवी वगैरह बेशुमार अक़साम हैं। पंजाबी शायरी में ये जो दोड़ा है ये बड़ा खूबसूरत एक टुकड़ा होता है शायरी का, जो 4 अशार पर मुश्तमिल होता है और ये 4 अशार में दुनिया जहान की खूबसूरती और वो जो रवायतें हैं पंजाबी की उसको समो देते हैं शायर। 2-3 दोड़े मैं आपके सामने शेयर करूंगा और आप उससे ख़ुद अंदाज़ा करेंगे कि ये कितनी खूबसूरत जो है शायरी का ये एक सिन्फ है। मैं सोच रहा था कि इस मौके पर आपसे कौन सा दोड़ा शेयर करूं। तो नाज़रीन कराम, ये जो मैं आपके साथ पहला दोड़ा शेयर कर रहा हूं, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि शायर जो है अगरचे वो पंजाबी में उसने ये दोड़ा लिखा है, लेकिन उसका मुशाहिदा और उसका मुतालिया कितना वसी है। ये एक तारीख़ी किस्म का दोड़ा है जो किसी मजलिस में मैंने सुना था, आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये है कि जिमें सदर सादात नू अकरब भिड़िया, हाई मिस्र दा ओ सुल्तान है।
ਜਿਵੇਂ ਸਦਰ ਸਾਦਾਤ ਨੂੰ ਅਕਰਬ ਭਿੜਿਆ ਆਈ ਮਿਸਰ ਦਾ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਵਾਰੇ ਗਿਆ ਖਸਿਆ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਟੋ ਮਰਹੂਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਦਰ ਜ਼ਿਆ ਐਲਾਨ ਹੈ इंजे वांग रमज़ान बेचारे दी कीती सजना झोंक वीरान है। नाज़रीन किराम, इस दौरे से मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ कि इसमें 3 सरबराह ममलकत जो है उनका नाम आया है। सदर सादात मिस्र का सदर थे और एक वाक़े में उनको एक कत्ल कर दिया गया था। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो है उनका नाम कौन नहीं जानता, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और एक बहुत बड़ी और ग्रेट शख्सियत पाकिस्तान की। और उसके बाद शाह ईरान का नाम आपने सुना होगा, रज़ा शाह पहलवी, एक बहुत तारीख़ी शख्सियत, वो भी चले गए। तो ये इन तीनों के नामों को इसने बड़ी खूबसूरती से यहाँ समेट के रख दिया इस दौरे में। एक और दौरा जो मुझे याद पड़ रहा है वो कुछ इस तरह था कि कल सारी रात बेचैन रहा तेरी याद दे विच भो फुट गई जहाँ फजर दे तारे चमक दिती हर आस गरीब दी टुट गई मुड़ पुछ नहीं जिगर हयात कोलूं कई दर्दां दी पै लुट गई आ मलकल मौत एहसान कीते तेरे जुल्मां तो जिंद छुट गई। नाज़रीन किराम, इन 2 जो दौड़े मैंने आपके सामने पेश किए हैं और 4 अशार पर ये मुश्तमिल हैं, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कितनी खूबसूरती से शायर ने अपना माफ़ी ज़मीर इसमें बयान किया है। मेरा ख्याल है कि मेरी इस गुफ्तगू के दौरान कोई तफसील ज़्यादा मैंने बयान कर दिया है, बात लंबी हो गई है। और आज का व्लॉग जो है इन्हीं 2 जो दौड़े मैंने आपसे शेयर किए हैं इन्हीं पर मेरे ख्याल में इसका अख्ताम कर देते हैं। आपका बहुत सा वक्त मैंने ले लिया, आपकी समा खराशी के लिए मैं आपसे माज़रत खा हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।